दैनिक जीवन में प्रत्याहार की साधना। प्रत्याहार पातंजल योग सूत्र में साधना का एक महत्वपूर्ण सोपान है। देखा जाए तो योग का वास्तविक शुभारंभ यहीं से होता है, क्योंकि इससे पूर्व के चरण योग की प्राथमिक तैयारी के होते हैं, जिनके अंतर्गत यम नियम के माध्यम से अपने विचार एवं व्यवहार की स्थिरता एवं संतुलन को साधा जा रहा होता है। वहीं आसन प्राणायाम के माध्यम से तन मन एवं प्राण का स्थिर एक स्वस्थ आधार तैयार होता है। इस तैयारी के बाद मन को बाहरी विषयों से समेटते हुए उसी एक तत्व, उसी परम सत्य आत्म तत्व की ओर अंतर्मुखी किया जाता है। मन को अंतर्मुखी बनाने की यह प्रक्रिया ही प्रत्याहार है, जिसके उपरांत धारणा ध्यान का क्रम आता है। प्रत्याहार प्रति एवं आहार शब्द से मिलकर के बना हुआ है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो विषय या आहार हैं, इंद्रियों को उनके विपरीत कर देना प्रत्याहार है। इस तरह प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को विषयों से पीछे खींचना या हटाना भी हुआ। पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वह प्रत्याहार है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, यदि तुम चित्त को विभिन्न आकृतियां धारण करने से रोक सको, तभी तुम्हारा मन शांत होगा और इंद्रियां भी मन के अनुरूप हो जाएंगी। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इस तरह प्रत्याहार इंद्रियों का विषयों से विमुख होना है, अपने बहिर्मुखी विषय से पीछे हटकर अंतर्मुखी होना है। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के शब्दों में, इंद्रियों का विषय से अलग होना ही प्रत्याहार है। जिस समय साधक अपने साधना काल में इंद्रियों के विषयों का परित्याग कर देता है और चित्त को अपने इष्ट में एकाकार कर देता है, तब उस समय जो चिंतन इंद्रियों के विषयों की तरफ न जाकर चित्त में समाहित हो जाता है, वही प्रत्याहार सिद्धि की पहचान है। वह क्रमिक रूप से साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए घटित होता है। जब यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया द्वारा अभ्यास करते करते मन एवं समस्त इंद्रियां परिष्कृत हो जाती हैं, तत्पश्चात इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से हटाकर एवं एकत्र करके मन में लय करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहा जाता है। जहां जहां भी इंद्रियां जाती हैं, वहां वहां से इंद्रियों को लौटाकर मन को अंतर्मुखी करने का अभ्यास किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, प्रत्याहार की सिद्धि के पश्चात इंद्रिय जीत होने के लिए योगी को फिर अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। महर्षि व्यास के अनुसार चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इंद्रियों की जो अप्रवृत्ति है, अर्थात विषय संयोग शून्यता है, वही इंद्रिय जय है। दैनिक जीवन में व्यक्ति जहां खड़ा है, वहीं से प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए योग साधना के पथ पर आगे बढ़ सकता है। व्यवहारिक जीवन में उपवास एवं मौन जैसे व्रत प्रत्याहार के ही अभ्यास है, क्योंकि तब इंद्रियों को उनके आहार से वंचित किया जाता है। इन व्रत साधनाओं का उद्देश्य शरीर, मन व इंद्रियों को भूखा मारना नहीं होता, बल्कि गलत अभ्यास के कारण विषयों के प्रति इनकी अत्यधिक संलिप्तता एवं आसक्ति पर अंकुश लगाना होता है, जो गलत आदतों के रूप में किसी लत की तरह व्यक्ति के जीवन को भीतर से खोखला कर रही होती है। अपने विवेक के आधार पर साधक बहिर्मुखी इंद्रियों व मन को अनुशासित करता है और अपना नियंत्रण स्थापित करता है। आज संचार क्रांति के युग में, जब भोगवाद की आंधी में व्यक्ति तिनके की भांति उड़ रहा हो, विषय भोगों में आकंठ संलिप्त हो, ऐसे में प्रत्याहार का महत्व बढ़ जाता है। स्मार्टफोन अपनी कई तरह की उपयोगिता के बावजूद अपने मायावी स्वरूप के कारण एक बहुत बड़ी चुनौती एवं समस्या के रूप में सामने खड़ा है। बच्चा हो या बूढ़ा, युवा हो या किशोर, स्त्री हो या पुरुष, सभी इसकी जकड़न में है और धड़ल्ले के साथ इसका उपयोग कर रहे हैं। स्थिति यह चली है कि अधिकांश व्यक्ति इसके बिना रह नहीं पाते। इसके अत्यधिक उपयोग के साथ इसका दुरुपयोग जीवन के सुख शांति एवं संतुलन को छीन रहा है तथा व्यक्ति कई तरह की विकृतियों का शिकार हो रहा है। अत्यधिक उपयोग के चलते व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार टकटकी लगाकर फोन की स्क्रीन देखते रहने से आंखें शुष्क होने लगती हैं। इससे एक तो व्यक्ति की आंखें कमजोर होती हैं, साथ ही उसकी स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता क्षय होने लगती है। मन की अस्थिरता एवं चंचलता बढ़ जाती है। जीवन के दैनिक कार्य एवं कर्तव्य भी तब सही ढंग से नहीं निभ पाते। आपसी संबंधों में कई तरह की विसंगतियां का भी कारण यह बना हुआ है।
कौन किस बात के लिए क्यों उखड़ा हुआ है, रूठा हुआ है, इसका भी अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और व्यक्ति अनावश्यक तनाव, चिंता एवं दुविधा की अवस्था में रहता है। आज स्मार्टफोन की गिरफ्त में आ चुके लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की बातें हो रही हैं और इसके कई केंद्र खुल चुके हैं। इनमें चल रहे उपचारों को योग की भाषा में प्रत्याहार की प्रक्रिया कह सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर अपने फोन पर कुछ सप्ताह तक इंटरनेट सुविधा को बंद कर या इसका सीमित उपयोग कर इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई संवाद करना ही हो तो मोबाइल से के मैसेंजर के माध्यम से कर सकते हैं या मेल के माध्यम से आवश्यक कार्य निपटा सकते हैं। स्मार्टफोन पर बिखराव एवं तनाव का कारण बनने वाले सोशल मीडिया ऐप्स को सामयिक रूप से निष्क्रिय भी कर सकते हैं। अधिक आवश्यकता हो तो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन ऐप्स को अस्थायी रूप से चालू कर सकते हैं और हर पल अनावश्यक सूचनाओं की बाढ़ के दबाव से बच सकते हैं। प्रत्याहार का यह प्रयोग आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होगा। 2-4 सप्ताह भी यदि इसे आजमाया गया तो मन की खोई लय पुनः वापस आ जाएगी। एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। आपके पास काम करने के लिए अतिरिक्त समय बचेगा जिसमें आप कई तरह के आवश्यक कार्य निपटा सकेंगे। इसके साथ आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, प्रतिभा का निखार होगा। सबसे ऊपर आप एक स्वामी की तरह मोबाइल का उपयोग कर रहे होंगे, न कि इसके गुलाम की तरह। और प्रत्याहार के ऐसे प्रयोग आपको योग पथ के उच्चतर आयाम की ओर आगे बढ़ा रहे होंगे। अद्भुत है भाई। हम लोग अपने मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, इतने से इतने समय के बीच में ही हम देखेंगे, बीच में हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया। कुछ समय पश्चात सीता जी ने देखा कि हनुमान जी ने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकते जा रहे हैं। यह देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, आखिर तुम रहोगे तो वानर ही, इतना बेशकीमती हार तुमने नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। यह सुन अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु राम और मां सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल। हनुमान जी के भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर सीता जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने अपने वरद हस्त उनके मस्तक पर रख दिए।